अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करें या निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट करें या फिर निफ्टी 200 में इन्वेस्टमेंट करें या निफ्टी 500 में इन्वेस्टमेंट करें या फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैटेगरी बाय डिवाइड कर दें कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है। आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो आपको ऐसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। अगर जब भी आप सोच रहे हैं कि हमें 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का फंड तैयार करना है, तो उसके लिए आपको एक पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा, एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको फंड डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कर रहे हैं या फिर इसे लार्ज कैप में कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मिनिमम रिस्क होता है, बहुत कम ही चांस होते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो पैसे हमारा ऐसे डूब जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लार्ज कैप में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है। अगर हम बात करते हैं तो रिलायंस हो गई, अडानी हो गए, टाटा ग्रुप हो गए, बहुत ऐसी सारी कंपनियाँ हैं जो कि ऐसे लार्ज कैप में आते हैं। ये सारी कंपनियाँ नहीं डूब सकती हैं। अगर डूब भी जाएगी तो हमारा इकोनॉमी दोस्तों इधर से उधर हो जाएगा। इसीलिए हमारा गवर्नमेंट भी उसे सपोर्ट करते हैं और उसे नहीं डूबने देते हैं दोस्तों। बहुत आपने बहुत सारे एग्जांपल सुना होगा। चलिए हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कि इस लार्ज कैप कंपनियाँ में इन्वेस्टमेंट करने पे रिस्क बहुत ही कम होती है। अगर हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिड कैप में भी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है, बट रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे। अगर हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न हमें अच्छा मिलता है और हम यहाँ पे कम से कम दिनों में ऐसे करोड़पति। अगर तीसरा नंबर की बातें आता है तो हम अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्मॉल कैप में दोस्तों हमारा जो फंड है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। छोटे छोटे जितनी भी कंपनियाँ होती हैं उसका जो ऑनर होता है वो चाहता है कि हमारा जो कंपनी है वो ज़्यादा परफॉर्म करे, जल्दी से ऐसे हमारा कंपनी ऐसे आगे बढ़े और करोड़ों का ऐसा कंपनी हो जाए, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का कंपनी हो जाए। तो जिस तरह से वो अपनी कंपनी को रन करवाता है और फंड का ज़रूरत पड़ता है तो हमारी जो एएमसी होती है वो हमारे एएमसी है उसको फंडिंग करते हैं या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उसकी कंपनियाँ से ज़्यादा ऐसे ग्रोथ करती है और उसके ग्रोथ के साथ हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें भी ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। यहाँ पे हम बातें कर रहे थे निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करें, निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करें, 200 में इन्वेस्टमेंट करें या फिर निफ्टी 500 में इन्वेस्टमेंट करें। हम किसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बट रिस्क तो होता है, क्योंकि अगर निफ्टी ऐसे 200 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। अगर हम निफ्टी 200 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू 100 एंड 50 में ज़्यादा हमें रिटर्न मिलता है निफ्टी 200 में। निफ्टी 50 में और निफ्टी 100 में एज़ कम्पेयर टू 200 इसलिए कम इन्वेस्टमेंट पर ग्रोथ मिलता है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड है से 50 कंपनी होती है और 100 कंपनी होती है निफ्टी 100 में। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ इसी 100 कंपनी में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि फंड का नाम है निफ्टी 50 और निफ्टी 100। अगर हम 50 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ 50 ही कंपनी में हमारे ऐसे फंड में से इन्वेस्टमेंट करेगा हमारे पैसे को। अगर हम निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निफ्टी 100 में ही हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दोस्तों। अगर हम निफ्टी 200 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे 100 कंपनी हमारे पास में ज़्यादा होते हैं कि अगर एएमसी को लगता है कि अगर 4-5 कंपनियाँ जिसमें हम इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखे हैं और वो डाउन जाने वाला है तो उस कंपनी से हमारा फंड को निकाल के किसी और दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देती है जहाँ पे हमारा ऐसे फंड ऐसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। आप सोच रहे हो कि एएमसी को कैसे पता चलता है कि जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऐसे ग्रो करने वाली है या फिर डिग्रो करने वाली है। तो दोस्तों उसके पास में रिसर्च टीम होता है। एएमसी रिसर्च टीम का काम ही है कि हर कंपनी के बारे में ऐसे जानना। कंपनी के किसी भी पर्सन को अगर फ़ोन करके वो डायरेक्टली अगर पूछते हैं कि फंडामेंटली क्या है कंपनी का ग्रोथ क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर जो भी लेना चाहते हैं वो हर कोई देता है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि जो भी एमएससी है, क्योंकि उसे भी मालूम है जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हमसे अगर पूछ रही है तो वो हम में इंटरेस्टेड है और चाहते हैं कि हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, तो बहुत बड़ा ऐसे फंड मिलने वाला है। इसीलिए वो सही सही इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपने कंपनी में अपॉर्चुनिटी देते हैं इन्वेस्टमेंट कर पाने का दोस्तों। इसीलिए हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है एज़ कम्पेयर टू द 50 और 100 200 में ज़्यादा ग्रोथ करता है।